गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। आज वैसे डिस्कशन क्लास मिला, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। डिस्कशन क्लास मिलाकर कितनी क्लासेस हो गई बच्चा वैसे आज आपकी? 5। पांच कैसे हो गई? 3 1 4 होनी चाहिए ना, एक और थी क्या कोई? रिवीजन क्लास लगी है मैथ्स की। अच्छा, मैथ्स की रिवीजन क्लास लगी है, ओके। ज्यादा हो गया क्या आज? बहुत सर। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, एक दिन की बात है। वैसे अपने पास पूरा एक कंप्लीट बचा हुआ। अच्छा, एक रिवीजन क्लास पहले से और शेड्यूल्ड है जो मैंने सर से लगवा रखा था, उसमें अपन आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी आपकी पर डे मतलब 4 क्लासेस है, ये कहना चाह रहे हैं ना? यस सर। और वो कितनी बजे होती है मैथ्स की क्लास? 7 से 8 सुबह मॉर्निंग में? यस सर। ओके, तो अभी एक काम करते हैं अपन। देखो अभी एक क्लास मैंने पहले से शेड्यूल कर रखा है 10 बजे, तो उसमें एक स्पेसिफिक आज डिस्कस कर लेंगे कि यही चीज हम सर सिर्फ डिस्कस करेंगे, ताकि थोड़ा सा बर्डन अगले क्लास के लिए कम हो जाए और अगले क्लास में सब कुछ खत्म करके टाटा बाय बाय, मतलब ऑर्गेनिक खत्म हो जाए। मतलब ये प्लानिंग है मेरी, मतलब बर्डन ना हो, आपको संडे फिर से वेस्ट ना करना पड़े, संडे वेस्ट ना हो हमारा, ये हम चाहते हैं। तो संडे को बचाने के लिए ही हमने ये सब चीज किया है। मतलब आप संडे पूरा यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो बढ़िया से, ये चाहता हूँ। तो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ लोड बढ़ा है आप पे, बट कल तो अपन कोई क्लास नहीं ले रहे। परसों मुश्किल से वही, मतलब मैं एक, आज बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया। अच्छा, संडे को पहले से सेशन लगा के रखे हैं, वाह क्या बात है। आज मैं कह रहा हूं कि ऑलरेडी मैंने आज बहुत अच्छे से सब कुछ आपके साथ डिस्कस करा है। ऑल्दो जो भी डाउट्स हैं वो आपको पूछना है, चीजें आपको सीखनी है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा संडे को मतलब आधा घंटा या 40 मिनट का ही हम कोशिश करेंगे कि क्लास को खत्म करें, 1.5 आवर में ना जाए, क्योंकि अपने पास मोस्टली एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और जेई मेंस वाला एक्सरसाइज क्लियर हो चुका है मोस्टली, मतलब अगर कहें तो, है ना? यस सर। यस सर। अब जो पार्ट्स बच गए हैं या जो उसमें क्वेश्चंस बच गए हैं जो आपको समझ में ना आया ना, तो वो सारी चीजें हम मतलब आज जो डिस्कस करेंगे, आज हम बात कर लेंगे आपसे लास्ट में जाते जाते कि बच्चा क्या डिस्कस किया जाए संडे को सिलेबस खत्म होने के रिगार्डिंग। और उसके संडे कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब अपनी क्लास में सैटरडे को। और सैटरडे की इवनिंग में तो अपनी क्लास है ही, तो वो भी एक तरह का अपना डिस्कशन क्लास और कुछ यूजफुल इंफॉर्मेटिव क्लास होगी। मतलब वो भी एक तरह से आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिमाग चलाना है, सही मायने में ऑप्टिकल का आज मैं कोशिश करूंगा खत्म करने का। कुछ अगर बच जाता है 15-20 मिनट का तो उसके लिए भी वरी नहीं होना है, वो मैं लास्ट डे करके निकाल दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। बट लेकिन अपना सिलेबस स्मूथली एकदम अच्छे से खत्म हो जाएगा, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस बार इन्होंने क्या करा है बच्चा कि शीट जो है काफी लंबी कर दी है ऑप्टिकल की, क्योंकि ये जो आपको मॉडिफाइड शीट मिली है उसमें क्या है कि कुछ मोनोक्लोरिनेटेड डाइक्लोरिनेटेड के भी क्वेश्चंस डाल रखे हैं। तो ये चीजों को समझने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद आप एकदम फ्री हैं, संडे खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अपन जो भी डिस्कशन है व्हाट्सएप पे कनेक्ट है ही, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, ग्रुप पे बात कर लेंगे, LN प्लस पे बात कर लेंगे, जहां बोलोगे संडे वहां। कितने बजे? हाँ बच्चा, सर संडे को कितने बजे लिए क्लास? संडे में नहीं लूंगा ना आपकी क्लास, मैंने तो बोल दिया, मैं संडे आपकी क्लास नहीं लूंगा बच्चा, ठीक है? सर आज अच्छा, सुबह की वीडियो अपलोड नहीं हुई है। अपलोड हो जाएगी बच्चा, थोड़ा टाइम लगता है उसको। ओके सर। सर हाँ बच्चा, सर अगले हफ्ते से रिवीजन क्लास चलाओगे कुछ, मतलब एक बार बच्चा मुझे इसके लिए सिस्टम से बात करनी पड़ेगी बच्चा, मैं अपने मन से नहीं डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे एक बार बात करना। मीटिंग पे जैसे सर जूम मीटिंग कर लेंगे। सुनो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, क्या है मैं बताता हूँ। मैंने आपकी जूम क्लासेस रखी थी, याद है आपको? आपकी मैंने जूम क्लासेस रखी थी, मैंने बोला था एक जूम सेशन देंगे अपन और जूम में अपन ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन फिर हमने अपने मतलब जो हमारे जो बेसिकली जिनको रिपोर्ट करना होता है कि क्या क्या चल रहा है बच्चों का, तो उनको मैंने जूम क्लासेस के बारे में अगर एडवाइस दिया, तो उन्होंने बोला कि सर आप जो भी क्लासेस ले रहे हो बच्चा, आप मतलब बच्चों को ये चीज कर लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग उसकी नहीं होती, दिक्कत यही है। तो उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए आप एक काम करो, अगर डिस्कशन क्लासेस ही शेड्यूल कर रहे हो आप, तो आप उस पे कर लो LN प्लस पे।
तो इसलिए मैंने LN+ पे फिर आपकी क्लासेस लगवा दी। वो एक चीज है कि आपके लिए आपके पास अवेलेबल रहेगी। और सबसे बड़ी बात बच्चा कि अगर जूम पे अपन को करना है तो थोड़ा सा उसके लिए भी मुझे टाइम लेना पड़ेगा, जैसा है अपन। लेकिन नेक्स्ट वीक अपने पास टाइम है, तो नेक्स्ट वीक पे मैं फ्री हूँ, मुझे ज्यादा वर्कलोड वैसा कुछ है नहीं, मेरी 2-2 ढाई-ढाई क्लासेस होंगी, मैक्सिमम 2-2.5 करके। ढाई इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ मैं आधे घंटे का एक्स्ट्रा शेड्यूल कर रखा हूँ कुछ क्लासेस, और कुछ नहीं। तो जैसा है हम आपसे बात कर लेंगे। फ्राइडे को 2 क्लासेस रहेंगी। नहीं समझा नहीं मैं आपकी बात। अपनी नेक्स्ट क्लास का भी बच्चा फ्राइडे को ही है ना? यस Yes, सर। sir. हाँ, फ्राइडे को एक मॉर्निंग सेशन रहेगा और फ्राइडे को एक इवनिंग सेशन रहेगा। मॉर्निंग सेशन शॉर्ट करेंगे अपन, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और जो बच गया उसको इवनिंग सेशन में करके खत्म करेंगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। अभी हम कुछ आपको दिए थे, उसको एक बार दिखा देते हैं। आपने ये कर लिया बच्चा, आंसर मैच कर लिया जो क्वेश्चंस दिए थे? Yes, sir. यस सर। सही है? गलत भी है? यस सर। गलत भी है सर। गलत भी है, सही है कोई बात नहीं। सही कितने है। लोगों का सारा सही है? एक बार हाथ उठाएं, देखना चाहता हूँ सर मैं। सोल्यूशन कब आपने शेयर करे? कर दिया तो। स्नेहा, स्मिता, सर व्योम, नहीं। पार्थ, चितेश। चलो बहुत बढ़िया, जिन लोगों का सही है अच्छी बात है। अनुभव, पार्थ, बहुत बढ़िया बच्चा। चलिए अच्छी बात है बच्चा, बाकी हैंड ओवर कर लीजिए। अब मेरी बात समझेंगे, जिन लोगों का सही नहीं भी हुआ ना, परेशान नहीं होना इसमें कि सर क्या हुआ। आपको सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, आपको आंसर्स यहाँ पे मिल गए। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इसके रिगार्डिंग बच्चा? सर एक बार पूरा शो कर दो। हाँ, एक बार मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिकल है, मैंने सॉल्यूशन बनाकर दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चा वो आइडेंटिकल है, ठीक है। मैंने कोशिश की है। अच्छा, मेरी वीडियो नहीं जा रही होगी, एक सेकेंड, वीडियो पिन नहीं किया हुआ है। आ रही है सर। चलो, तो मैंने बच्चा पहला फिशर में ड्रॉ करके दिखाया कि देखो आइडेंटिकल है बच्चा। सेकंड वाले का जो आंसर आ रहा है डायस्ट्रियोमर्स आ रहा है। आपको फिशर Yes, कैसा, sir. देखो ये आइडिया मुझे कैसा लगा, एक चीज सुनना, या तो आप इसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो और ये कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर लो किसी के अबाउट, क्योंकि जैसे दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम। से ही करा है। हाँ, या फिर आप जो मैंने किया है वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोशिश करा है कि क्लोरीन और क्लोरीन को सामने रखकर एक फिशर ड्रॉ करने की। इससे क्या होता है, इससे भी पता चल जाता है, इससे भी पता चल जाता है कि कितने चेंजेस हुए हैं। तो मैंने क्या किया, इस क्लोरीन को यहीं रखा, इस क्लोरीन को यहाँ पे चेंज किया इवन एक्सचेंज करके। आप देख सकते हो। सिमिलरली बच्चा, इस क्लोरीन को मैंने यहीं रखा, यहाँ पे क्लोरीन लाया इवन एक्सचेंज करके, इस ग्रुप को रोटेट करके। तो इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? सर आयोडीन कॉन्फ़िगरेशन को वाला भी ज्यादा सामने ला इजी है। सकते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं। आयोडीन और आयोडीन को ऊपर और नीचे ले आए, बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही बात है बच्चा। एग्जैक्टली आंसर सेम आएगा आपका, आंसर अलग नहीं आएगा, ठीक है। दीज आर डायस्ट्रियोमर्स। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो किसी ने कॉन्फ़िगरेशन से किया है तो उसका आंसर सेम आया ना? यस सर आ रहा है। यस सर, सेम आया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चा इनैंशियोमर्स है। दोनों आपस में मिरर इमेज है, जैसा कि आप Yes. देख सकते हो। और चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन से कर लें, फीचर निकालकर, जैसा आपको अच्छा लगता है वो आप करें। फोर्थ आंसर है डायस्ट्रियोमर्स। फिफ्थ आंसर है बच्चा स्ट्रक्चरल, या हम बोले कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी बदल गई है। ये जो कार्बन है इस पे COH, क्लोरीन और OH ग्रुप है, जबकि यहाँ पे फ्लोरीन आ गया। क्लोरीन कहाँ गया? क्लोरीन नीचे चला गया। ये कनेक्टिविटी बदल गई, इसलिए स्ट्रक्चरल है। क्लियर है? Yes, sir. फिफ्थ में डाउट यस है सर। सर, फोर्थ में डाउट है। फोर्थ में डाउट है बच्चा। फोर्थ में देखो मैंने क्या किया बच्चा, ये CH3 को सामने रखा है, ये CHO को ऊपर ले गया। दिख रहा है बच्चा ये? यस सर। अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्लोरीन का पोजीशन यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन का पोजीशन यहाँ आ जाएगा। दिख रहा है ये? यस सर। Yes, sir. अब मैंने क्या किया, इसको और इसको पकड़ के मैं नीचे से देख रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, मैं क्या किया हूँ, ध्यान से देखना। बच्चे यही गलती करते हैं मेरे लिए, जो बच्चे आप पूछ रहे हो ना, मुझे लगता है कि आप यही गलती किए कि आपने इसको और इसको पकड़ के सीधा ऐसे ड्रॉ कर दिया होगा और आपका CL इधर आ गया होगा। यस सर। हाँ, क्यों किया आपने ऐसा गलती पता है? आपने देखो बच्चा, याद करो मैंने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, टुवर्ड्स द व्यूअर या अवे फ्रॉम व्यूअर? बोलो। अवे फ्रॉम। नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो टूवर्ड्स। होते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं, अपनी तरफ होते हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर तुम इस तरह से ड्रॉ करोगे तो क्लोरीन और हाइड्रोजन तो नीचे की तरफ है ना,
तो जब Yes, आप sir. इस मॉलिक्यूल को देख रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है इस एंगल से देख रहे होगे, नीचे से, तो ऐसे देख रहे हो। अब इसको घुमाओ, इसको घुमाओ, अब CH ऐसे आ गया। तो आप ध्यान से देखो, जब आप इसको घुमाओगे बच्चा, कहने का मतलब, घुमाने का मतलब समझ रहे हो ना, इस एंगल से आप देख रहे हो। अब इसको बोर्ड के प्लेन में ऐसे ले आओ, तो Cl कहाँ चला जाएगा? इधर। Yes, sir. मेरी बात left. समझ आ रही है बच्चा? तो इसलिए बच्चा Cl यहाँ पे चला आया, फ्लोरीन यहाँ पे चला आया, क्योंकि ये ग्रुप को जब तुम नीचे से देखोगे और एक पलटी मारोगे तो ऐसा दिखेगा। क्योंकि इस पे बनाने का मतलब है बच्चा कि हम आंखों से देख रहे हैं, तो हम व्यूअर्स हैं। अगर व्यूअर्स देखेगा तो Cl उसकी तरफ निकलता हुआ दिखेगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन उसकी तरफ निकलता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इसको पकड़ के खींचता, मैं इसको पकड़ के खींचता कि CH3 और CH को पकड़ के खींच देता, तो देखो क्या करता, ऐसे उठाता, ऐसे पकड़ के घुमाता। तो इस तरह से घुमाता तो यहाँ पे फ्लोरीन आता, यहाँ पे हाइड्रोजन आता, यहाँ पे Cl आता और यहाँ पे H आता। फिर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर देता, तो क्या यही नहीं मिल जाता? देखो Yes, sir. एक ही बात है बच्चा, इसलिए मैंने उसको COH के थ्रू बनाया है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 में फिर से मैं दिखा रहा हूँ, कुछ मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया था वेज और डैश को अगर 4th पोजीशन के साथ एक्सचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है, यहाँ बदल गया। क्या होगा बच्चा ये दोनों? बोलो। डायस्टेरियोमर्स। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 7 में 3 कायरल सेंटर वाला मैंने दिया था। इसमें पहले आपको इसका एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाना होगा, जिसमें इसको ऊपर लाना पड़ेगा। एक्लिप्स्ड फॉर्म याद रखना बच्चा, हमेशा तब सही होता है जब आपका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है, मतलब OH लगा हुआ है। अब क्लोरीन पीछे है तो यहाँ क्लोरीन आगे आ जाएगा और फ्लोरीन यहाँ पे आगे है। तो आप देखो एक्लिप्स जैसा दिख रहा है ये। यस सर। Yes, sir. बस इसको पकड़ के ऐसे खोल दो, खत्म। तो अब ये जो OH है आपको इधर दिखेगा, Cl इधर दिखेगा, फ्लोरीन इधर दिखेगा, और ये 2 CH3 जिसको पकड़ के आपने खोला ये इधर। क्या ये दोनों दिख गए? इनएंशियोमर्स हैं। Yes, sir. क्योंकि हर एक sir. कायरल कार्बन पे एक एक चेंज है। तो R का S, S का R का S, S का R हो, खत्म। सर 6th वाले को हम कॉन्फ़िगरेशन से नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, थोड़ा मेहनत बढ़ता है, इसलिए डायरेक्ट देख के करो ना। एक्चुअल में हमने कॉन्फ़िगरेशन Okay, सही sir. करा बच्चा कि जब भी कभी वेज डैश एक्सचेंज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके सर। डीएल वाला समझ में आ गया था, इजी था डीएल। यस सर सर। डीएल तो समझ आ गया, इसका यूज क्या होता है? कंपाउंड की वही नेचर निकालना कि ये डी है ये एल है, बस नाम है, पुराना नोमेनक्लेचर है, ठीक है उसके बच्चा। अलावा कुछ नहीं सर कि ये रोटेट ना ना करता हो या नहीं? ना, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 5th को पोजीशन बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चा, पोजीशन स्ट्रक्चरल के अंदर ही आता है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन हमने कैटेगराइज करने बोला था तो हमने स्ट्रक्चरल दे दिया। अब स्ट्रक्चरल में जो आ रहा है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चा एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है देखो बच्चा, अब अपना है इरिथ्रियो एंड थ्रियो, ठीक है। ये 2 नोमेनक्लेचर है, इसको भी आपको समझना होगा। इरिथ्रो एंड थ्रियो, ठीक है, ये नाम है इसके। ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं, इसको कैसे देखते हैं, इस चीज को समझेंगे। ये बहुत इजी है, तो पहले तो लिख लो, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 chiral center carbon, 2 chiral centers. It is only applicable, थोड़ा बढ़िया से लिखता हूँ, for compounds having 2 chiral center. Compounds having 2 chiral center, exactly 2 chiral center हो तभी इरिथ्रियो और थ्रियो काम आएगा बच्चा। अब ये क्या है समझो, बहुत सिंपल है। अगर आपका हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हो गया इन फिशर प्रोजेक्शन, if higher priority group
आर ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड। अगर सेम साइड हो गया बच्चा तो उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रो। आई रिपीट, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा इरिथ्रो, उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रो। अगर हमारा इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, तो हम उसको बोलते हैं बच्चा थीरियो। ठीक है, इसको लिख लो। ये दो छोटू डेफिनेशन है इनका। अब इनका काम क्या है, इरिथ्रो और थ्रियो का क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करने के लिए पूछा जाता है। ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, याद रखने का तरीका, थ्रियो का मतलब समझना थ्रो, थ्रो का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट। थ्रो मतलब, थ्रो का मतलब है इस तरह से, थ्रो मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, बताइएगा आप लोग। CHO CH3 OHH HOH, बताइए बच्चा। इरिथ्रो। एरिथ्रो। इरिथ्रो। ये हायर प्रायोरिटी दिख रहा है, ये हायर प्रायोरिटी दिख रहा है, ये दोनों कायरल सेंटर हैं। दो कायरल सेंटर के अबाउट हम इसको हम बोल देंगे इरिथ्रो। खत्म। इरिथ्रो का मतलब सेम साइड, याद रखना। इरिथ्रो का मतलब सेम साइड, और थ्रियो मतलब थ्रो, याद रखना। थ्रो याद रखोगे तो याद रहेगा। इसी कंपाउंड को अगर मैं ऐसे बना दूं, क्या हो जाएगा बच्चा? ये थ्रियो। थ्रियो, हीरो। थ्रियो नहीं नहीं, थ्रियो, थ्रियो। ठीक है, इरिथ्रो थ्रियो, ये इसका नाम है। ठीक है, ये इसका नाम है, सर बहुत उसे सिंपल थ्रियो में। बोलते हैं। हाँ, सर थ्रियो। ऊपर स्पेलिंग अलग लिखी, सर नीचे आपने अलग। थीरो लिखे हुए हैं, थीरो है वो कहाँ पे? सर। ये देखो ना ना सर। ना, थ्रियो लिख दिया है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम उसको देख के बोल रहे थे क्या? ओके ओके, थ्रियो Yes. बच्चा, थ्रियो। मैं समझ गया तुम गलती थीरो। क्यों कर रहे थे। यहाँ गलती लिख दिया था, और यहाँ पे भी गलती लिखा था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। थ्रियो। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाओ, थ्रियोज इरिथ्रोज ऐसे लिखा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्पेलिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि थ्रियोज है, थ्रियोज। ठीक है, क्लियर Yes, है sir. बच्चा? Yes, sir, clear. Yes, sir. स्पेलिंग का क्या है? स्पेलिंग बोलेंगे कि हम जापानीज वाले स्पेलिंग ऐसे बनाते हैं, चाइनीज वाले ऐसे बनाते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में ऐसे होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे होता है, तो उस पे मत जाइए। ठीक है, उसका कोई सर मीनिंग थ्रियो नहीं। में Yes. THE नहीं आएगा, थ्रियो THREO होगा। हाँ बच्चा, TH, REO। हाँ थ्रियो में, सही बात बोल रहा है वो। सही है सर जो लिख दिया वो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो सही बात बोल रहा है, थ्रियो लिख देते हैं। ठीक है, थ्रियो। सर ई आप तो लिखने का, मिटा देते हो, हम कैसे मिटाएं? हाँ, ये भी बात है। आप ई हटा दो बच्चा, आर लगा दो, वो सही बात बोल रहा है, थ्रियो। ठीक है, मैंने फिर बोला है स्पेलिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। खैर, दिस इज थ्रियो। चलो, तो इरिथ्रो और थ्रियो का मतलब बहुत सिंपल है बच्चा। जैसे कि मान लो अब हमने आपको एक कंपाउंड दिया CH3 CHO, और यहाँ पे लिख दिया बच्चा हमने OH, यहाँ पे लिख दिया हमने H, यहाँ पे लिख दिया हमने Cl, और यहाँ पे लिख दिया हमने H। अब बताओ ये क्या है? Trio. क्योंकि देखो बच्चा, ये Trio। ऑपोजिट साइड है। ठीक है, और ये ऑपोजिट साइड है, तो हम कहेंगे सर ये थ्रियो हो जाएंगे। इस तरह से चीजों को आपको समझना है बच्चा। और जो हमारा फीचर होगा वो करेक्ट फीचर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। करेक्ट फीचर होगा तभी हम इस चीज को कमेंट करेंगे, अदरवाइज कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, Yes, sir. लिखना हो तो सर लिख अगर लेना। ये फिशर के अंदर 3 आ गए तो? नहीं बच्चा, दो ही कायरल कार्बन मैंने लिख दिया है ना। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंपाउंड्स हैविंग 2 कायरल सेंटर। ओके सर। 3 में पॉसिबल नहीं है, 3 में कैसे बताएंगे? जैसे बच्चा बताइएगा ये कंपाउंड के बारे में जरा सा। सर ये थ्रियो करेक्ट है, फिशर मतलब वो गोल्डन रूल के टाइम पढ़ा था वो वाला? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कौन से कंपाउंड है बताइएगा? थ्रियो है या इरिथ्रो है, सर क्या है? एरिथ्रो। थ्रियो। हमें Yes, क्या sir. करना है बच्चा? इवन एक्सचेंज कर लेना। इवन एक्सचेंज कर लेते हैं। इवन एक्सचेंज करेंगे तो CH3 को नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नीचे रहती है, हमें पता है, मतलब वर्टिकल में। तो OH कहाँ चला जाएगा बच्चा? इधर आ जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? इरिथ्रो। Erythro. इरिथ्रो। ठीक है, इस तरह से आप समझने में आना चाहिए आपको बच्चा। दिस इज इरिथ्रो एंड फर्स्ट वन इज
3O, ठीक है। अब अगेन इसमें देखो मैंने E लिख दिया है, तो E नहीं होगा ये, फिर से, ये आदत है मेरी लिखने की बार बार, ठीक है। स्पेलिंग पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। ये क्या था, ये बीच में कैसे आ गया, ये क्या है, सीक्वेंस बिगड़ रहा है सर। ये है क्या, सर मतलब वही ये बीच में कल शायद का- कोई पेज था, आपने सर बंद आपने किया। उधर ने लिख दिया। बीच से सर, ये स्टार्ट आपने- पेज छोड़ा था बीच में। ओके ओके। अच्छा, आपको इरिथ्रोथ्रियो समझ में आ गया, ये बताओ, ये तो मेरा काम है, Yes, हम कर sir. लेंगे। Yes, sir, आ आपको ये गया। समझ में आ गया, यस सर। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था। मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से और इसको पटक रहा हूँ नीचे। ये सब हमारा काम है, ये सब तुरंत हो जाता है, ठीक है। आप नहीं कर सकते ये चीज, मैं कर सकता हूँ। चलो, आपके बड़े फायदे हैं सर। हाँ। सर डेट लिख दो। हम्म, चलो, तो इस तरह से बच्चा हम इरिथ्रियो और थ्रियो को डिफाइन करते हैं। आगे बढ़े बच्चा, यस सर। Yes, sir. चलो। यस सर। अब हम लोग बच्चा याद करो, हम लोगों ने एक कैलकुलेशन पढ़ा था, ऑप्टिकल रोटेशन, याद है, पीपीएल। हाँ जी सर। यस सर। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ समझना अच्छे से, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने बोला था बच्चा, आपको याद करो कि जो ऑब्जर्व्ड एंगल रोटेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता था, ये सब पढ़ा हुआ है अपना पहले से, कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन। हाँ, इसको मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है ना। Yes, sir. और थीटा ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था बच्चा, लेंथ ऑफ Length of polarimeter tube. पोलरिमीटर ट्यूब, याद आ रहा है। यस सर। तो Yes, sir. यहां से हमारा थीटा ऑब्जर्वेशन क्या आ गया था, दिस इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू, अल्फा हमारा एक कांस्टेंट था, स्पेसिफिक रोटेशन जिसको बोलते थे, गिवन टेम्परेचर और गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, याद आया। यस सर। यस सर, याद आ सी इंटू एल। तो यहां से बच्चा अगर हम थीटा ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला बोले तो ये हमारा थीटा ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पे ये हमारा ऑब्जर्व्ड एंगल है, ऑब्जर्व्ड एंगल है। बताओ बच्चा ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन। Specific rotation. सी हमारा क्या है बच्चा, कंसंट्रेशन। Concentration. कंसंट्रेशन। यूनिट क्या था कंसंट्रेशन का, Gram per ml. ग्राम पर एमएल। ग्राम पर एमएल, याद रखना, यही यूनिट लेना है, दूसरा मत कर लेना कुछ। और एल क्या है बच्चा, लेंथ। लेंथ किसका, लेंथ ऑफ डेसीमीटर। Polarimeter tube. पोलैरीमीटर ट्यूब बोल दो, ऑप्टिकल ट्यूब बोल दो, जो भी बोलना है। किसमें लेना है, डेसीमीटर। Decimeter में. अच्छा, स्पेसिफिक रोटेशन चेंज नहीं होता, ये बात पता है ना आपको। हाँ जी सर. और इस पे मैंने आपको 7-8 क्वेश्चंस भी कराए थे, ये भी याद होगा। यस सर, Yes. करवाए। Yes, sir, याद है. अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा, अब एक इसमें छोटी सी टॉपिक पढ़नी है, इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल प्यूरिटी, पहले पढ़ लो ऑप्टिकल प्यूरिटी। बच्चा ऑप्टिकल प्यूरिटी या फिर हम कहें इनेंशियोमर एक्सेस, इनेंशियोमर एक्सेस जिसको अपन बोलते हैं ईई, इन शॉर्ट इसको ईई बोल देते हैं, और ऑप्टिकल प्यूरिटी को ओपी लिख देते हैं, ठीक है बच्चा। ये हमारा छोटू सा टॉपिक है जिसको आपको समझना है इस टॉपिक में कि इनेंशियोमर एक्सेस या ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होता है। अच्छा, एक बात बताओ, डी फॉर्म का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो। यस सर। Yes, sir. यस और सर। एल फॉर्म का मतलब क्या होता है, Levo. लीवो। तो मैं कह रहा हूं कि जो ऑप्टिकल प्यूरिटी का जो बच्चा फॉर्मूला होता है, ऑप्टिकल प्यूरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चा मॉड ऑफ डी माइनस एल बाई डी प्लस एल। अभी आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा कैसे आया है, इनटू 100। दिस इज द ऑप्टिकल प्यूरिटी, ये परसेंटेज में आएगा, जहां पे डी क्या है बच्चा, परसेंटेज ऑफ डेक्स्ट्रोफॉर्म। समझ में आ रहा है, एल है Yes, बच्चा sir. परसेंटेज ऑफ लीवोफॉर्म। इस तरह से हम ऑप्टिकल प्यूरिटी को कैलकुलेट करते हैं।
अब बच्चा मुझे बताओ कि जैसे हमने किसी कंपाउंड को लिया, सपोज करो हमने कोई कंपाउंड लिया, जैसे कुछ भी हो सकता है, वो 2 क्लोरोब्यूटेन हो सकता है या 2 जो ऑप्टिकली एक्टिव है बेसिकली। तो अगर मैं तुमसे एक कंपाउंड लूं, यहाँ पे एग्जांपल के लिए कंपाउंड लूं, समझना, जैसे ये कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या है? 2-हाइड्रोक्सीब्यूटेन। हाँ 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 हाँ, कहाँ चले गए तुम? ब्यूटेन यहीं आ टू जाओ। सर ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा, अच्छा था, कुछ भी था, जो भी था। ब्यूटेन टू ऑल, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यस और नो? यस सर। देखो ना, यस सर। कायरल Yes, सेंटर दिख sir. जाएगा तुम्हें, एक कायरल सेंटर। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है इसके दो फॉर्म होंगे, एक होगा आर और एक होगा एस। S. या फिर हम कहें एक होगा डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक होगा लीबो फॉर्म। Levo. यस और नो बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज करो कि मैंने इसका डी फॉर्म लिया। मैंने क्या किया, इसका डी फॉर्म लिया। सपोज करो मैंने डी फॉर्म लिया, परसेंटेज ऑफ डी, परसेंटेज ऑफ एल। तो परसेंटेज ऑफ डी और एल का मैंने एक फॉर्म लिया, मतलब एक मिक्सचर लिया, बेसिकली मैं ये कर रहा हूं। अगर मैंने परसेंटेज डी और परसेंटेज एल लिया बच्चा, तो मैं सपोज करो यहाँ पे एक रिलेशन लिख देता हूं कि अगर मान लो ये 100% होता, सपोज करो ये 100%, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में एल कितना परसेंट है? Zero. 0%। नॉट एक्स। क्योंकि पूरा का पूरा आपने सॉल्यूशन क्या लिया है? प्योर लिया है। आपने क्या इम्प्योरिटी मिक्स करी है क्या? नो No, सर। sir. नहीं सर। नहीं करी है। ध्यान से देखना बच्चा, ये टॉपिक सीख लो, ये टेबल जो बना रहा हूं सीख लो, ऑप्टिकल रोटेशन सीख जाओगे। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैंने इसको प्योर लिया तो इसका कुछ ना कुछ तो रोटेशन तो होगा ना, हाँ या ना? हाँ जी सर. इसका कुछ ना होगा कुछ सर। रोटेशन होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये प्योर फॉर्म है, तो इसका प्योर फॉर्म का अगर मैंने लिया है यहाँ पे सॉल्यूशन, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ बच्चा ये कितना परसेंट ऑप्टिकली प्योर है, मतलब ऑप्टिकल प्योरिटी इसकी कितनी है? जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा, ऑप्टिकल 100%। प्योरिटी 1. कितना परसेंट है? देखो 100% सर। 100%. 100%। डी माइनस एल प्लस एल, देखो ना, डी माइनस एल कितना हो गया? 100/100 इंटू 100 कितना आ गया? 100. 100%। मतलब मैं कहूंगा ये सॉल्यूशन 100% ऑप्टिकली प्योर है। ऑप्टिकली प्योर का मतलब, अब ये लाइट को किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज। वेरी गुड। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा बच्चा, मैं मान लो यहाँ पे बोल देता हूँ क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, और इस कंपाउंड का सपोज करो ऑप्टिकली एक्टिव है और स्पेसिफिक रोटेशन इसका दे रखा है, सपोज करो स्पेसिफिक रोटेशन इसका दे रखा है अल्फा, और वो दे रखा है बच्चा 13.9 डिग्री होता है वैसे, ठीक है, 13.9 डिग्री के आसपास हम इसको वैल्यू को लेते हैं। तो मुझे बताओ कि जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन होगा, ऑप्टिकल रोटेशन होगा, सपोज करो मैंने इसका जो प्योर फॉर्म है उसका ऑप्टिकल रोटेशन मेजर किया। बच्चा इसका ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव की तरफ रोटेट करेगा, यस और नो? Yes. यस सर। यस सर। अगर बच्चा ये पॉजिटिव की तरफ रोटेट करेगा तो मान लो इसमें एंगल का जो रोटेशन आया है 13.9 आया। सपोज करो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि जो मैंने कंसंट्रेशन लिया है वो लिया है 1 ग्राम पर ml, और जो 1 ग्राम पर ml, और जो लेंथ है बच्चा वो मैंने ले लिया 1 डेसीमीटर। तो बताओ जो थीटा ऑब्जर्वेशन है वही अल्फा है ना? Yes. यस Yes. सर। यस सर। तो मैं मान लेता हूँ कि 13.9 डिग्री ये रोटेट हो गया। देखना ध्यान से, अब मैंने क्या किया, इसका 90% ले लिया। मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें दोनों को मिक्स कर दिया, इसका 90% लिया, तो इसका कितना होगा बच्चा उसमें? 10%. 10%। 10%। ध्यान से देखो कि ऑप्टिकल प्योरिटी अब कितना होगा, बोलो सोचो। 90%। 80%. 80%। 80%। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ सारे लोगों का नजर होगा, पेन रख दो, सुनो। 90 क्या कर रहा है, 90% जो कंपाउंड है वो लाइट को किधर रोटेट कर रहा है?
एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज Clockwise. क्लॉकवाइज। मेरे एंगल को मत देखो, मैं कह रहा हूँ लाइट को किधर रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। मान लो ये क्लॉकवाइज, अब आपको क्या दिख रहा है कैमरा में पता नहीं, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। और 10% हमें उल्टा दिख रहा है मॉलिक्यूल सर, किधर रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सर हमें तो उल्टा दिख रहा है। ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज 10% रोटेट करेंगे तो बताओ ओवरऑल रोटेशन किधर की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज। Clockwise. और क्लॉकवाइज। कितने मॉलिक्यूल, देखो 10% तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे समझना कि 10% हाँ जी सर। क्लॉकवाइज और उसके साथ कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब जो ऑप्टिकल प्यूरिटी है वो किसके कारण है, क्लॉकवाइज। डेक्स्ट्रो। Percentage. Dextro. क्योंकि 10% तो आप ऐसे समझो कि उसके साथ खत्म हो गया, 10% और 10% आपस में दोस्ती कर लिया, उसका रोटेशन 0 हो गया, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा इसका थीटा ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा बताओ, सोचो। अगर इसका थीटा ऑब्जर्वेशन ये मिला, थीटा ऑब्जर्वेशन मान लो इसका ये मिला, मान लो सपोज करो, मान लो इसको थीटा ऑब्जर्वेशन इसका ये मिला, तो इसका थीटा ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा बता सकते हो, 13.9 into 4/5। Plus 13.9. 13.9 इंटू 0.8, सही है ना। हाँ जी सर। अच्छा Yes, 0.8 क्यों बोल रहे हैं हम, 80% 80/100। 100% जब था तो 13.9 था, अब 80% है तो 80% का ही तो रोटेशन सिर्फ आ रहा है, हाँ या ना। यस सर। वेरी Yes, गुड। sir. तो बच्चा आप देख सकते हो जब मैंने उसमें 10% मिला दिया, दो चीज का मिक्सचर रखा, तो हम इसको बोलेंगे बच्चा इनेंशियो दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ इनेंशियोमर या प्योर इनेंशियोमर फॉर्म। और ये क्या हो गया बच्चा, मिक्सचर हो गया ना। यस सर। यस सर। अच्छा चलो अब मेरे साथ जल्दी जल्दी करो, 80% और 20% लिया, आप बताओ 60%. 60%। 60%. आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ये रहा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला से भी वही आंसर आएगा 60%। अब बताओ बच्चा थीटा ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, 13.9 into 6। 13.9 इंटू 0.6, Into क्योंकि 0.6। रोटेशन तो 13.9 आएगा, क्लियर है ना। यस Yes, sir. चलो मेरे साथ स्टार्ट रहना। अब मान लो बच्चा हमने क्या किया, इसका 50% ले लिया और इसका भी 50% ले लिया, बताओ ऑप्टिकल Zero. प्यूरिटी, Zero. जीरो। ऑप्टिकल प्यूरिटी 0 हो गया। इसका मतलब अब हमारा सॉल्यूशन प्योर है ही नहीं, मतलब ये सॉल्यूशन का थीटा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, 0। थीटा ऑब्जर्वेशन 0 हो गया। अच्छा ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, बोलो। इनएक्टिव, रोटेशन खत्म हो गया, अरे हाँ या ना। यस देखो बच्चा Yes, जो ये sir. कंपाउंड आया है 50 और 50 पे, वो इनएक्टिव हो गया। अच्छा इनएक्टिव कैसे हुआ सर, 50% ये जो मॉलिक्यूल आपने लिया था वो क्लॉकवाइज घुमा रहा था, 50% जो दूसरा मॉलिक्यूल लिया वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, एक ही सॉल्यूशन में था, लाइट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूम के 0 पे आ गया, यही हुआ ना। यस सर। Yes, sir. Yes. इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं बच्चा अपन रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। मतलब ये टर्म्स याद रखनी है सर। हाँ बच्चा अभी मैं लिखा दूंगा, इसको लिखा दूंगा, पहले समझो। ये नॉर्मल मिक्सचर्स थे जो अभी तक ऑप्टिकली प्योर है, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर वो मिक्सचर्स होंगे जिसमें एल और डी फॉर्म क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, बोलो, 0. जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐसे कंपाउंड को बोल देंगे कि सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, खत्म। लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हुए, इंटरनल कंपनसेशन से कि एक्सटर्नल कंपनसेशन से, एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपनसेशन External. से। बच्चा इंटरनल कैसे होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, डी अलग है एल अलग है। हाँ जी सर। याद करो मीजो में क्या हाँ, होता था, मीजो में क्या होता था, याद करो, एक Internal आर होता था compensation. एक एस होता था, इंटरनल कंपनसेशन से 0 हो जाता था, याद आया। यस यस सर। Yes, यस sir. सर। वो एक ही मॉलिक्यूल होता था, लेकिन हाँ जी रेसिमिक मिक्सचर एक मिक्सचर है दो मॉलिक्यूल का या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल का, जिसमें हम एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और दोनों को ऐसे मिक्स किए हैं कि नेट रोटेशन कितना आ गया, 0। जीरो। Zero. मेरी बात समझ में आई। Yes, Yes. अच्छा sir. अब Yes, मेरा sir. क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन बच्चा आपसे है कि अगर ये 40% हो जाता
और ये 60% हो जाता, तो बताओ ऑप्टिकल प्योरिटी क्या हो जाती? 20%. 20%. 20%। 20%। इस बार उसका नेचर कैसा होता? डेक्स्ट्रो या लिवो? लीवो। लीवो। Livo. वो तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता, प्लस या माइनस? Minus. नेगेटिव। into 0.2 कितना माइनस? into 0.2। into point. 0.2. क्या ये कंपाउंड लिवो नेचर में आ चुका है? बोलो यस और नो। हाँ जी Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये कंपाउंड 10% हो जाता और ये 90% हो जाता, तो ऑप्टिकल प्योरिटी 80%। 80%. थीटा ऑब्जर्वेशन minus 13.9 into Minus 0.8. 13.9 into 0.8. 0.8. अगर ये कंपाउंड 0% हो जाता, ये 100% हो जाता, तो ऑप्टिकल प्योरिटी 100%। 100%. 100%. थीटा ऑब्जर्वेशन minus Minus 13.9। 13.9. क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, Yes. sir. Yes, sir. माइनस साइन क्यों आया, समझ में आ गया? हाँ Yes, जी sir. सर। yes sir. क्योंकि वो लीवो एक्सेस में आप लिए हो इसलिए। तो बच्चा यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला को हम अलग अलग तरीके से आपके सामने रख देते हैं, जो कि हमारा पहला फॉर्मूला है बच्चा ऑप्टिकल प्योरिटी का, जो आपको याद रखना है। या फिर ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला ऐसे याद रखिए, या जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे याद रखिए। ऑप्टिकल प्योरिटी बोले या इनेंशियोमर एक्सेस बोले, इनेंशियोमर एक्सेस। फॉर्मूला क्या था बच्चा इसका? मॉड ऑफ डी माइनस एल बाई डी प्लस B plus एल, into मॉड 100. में है into 100. इंटू 100। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला तो आपका ऐसे भी आ रहा है कि सर आप एक काम करो, ऑब्जर्व रोटेशन देख लो। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं लिखता हूं इसका फॉर्मूला, एक्सेस ऑफ वन इनेंशियोमर over there divided by total mixture। ऐसा ही तो लिखा हुआ है, देखो हाँ या ना? क्या यही लिखा बच्चा? देखो ध्यान से, देखो बच्चा ध्यान से। हाँ सर यही अरे लिखा है. d माइनस एल का मतलब क्या होता है? एक्सेस, उसका मॉड ले लिया तो कौन ज्यादा है, खत्म। और टोटल मिक्सचर का Yes, मतलब sir. d प्लस एल। अच्छा, इसका फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला हम इस तरह से भी सोच सकते हैं बच्चा कि जितना रोटेशन हो रहा है, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय, क्या लिखूं बोलो? ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंशियोमर। सही है? Yes sir। प्योर इनेंशियोमर इंटू 100। इस तरह से बच्चा हम फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ऑब्जर्व्ड कितना हुआ यहाँ पे? मान लो आपने ये कंपाउंड लिया, सपोज करो ये कंपाउंड लिया, तो ऑब्जर्व कितना हुआ? इतना। yes प्योर sir. कितना था? 13.9 सॉरी 9. इंटू 100। क्या सॉल्व करके फिर 60% आ जाएगा? हाँ जी सर। Yes, हाँ, sir. जाएगा सर. ऑब्जर्व्ड हुआ, ऑब्जर्व्ड किसके कारण होगा? मिक्सचर के कारण। और प्योर फॉर्म से उसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चंस बच्चा आपको करने के लिए आना चाहिए। अब इसमें एक टर्म आया कि सर व्हाट इज रेसिलिक मिक्सचर। यहाँ तक कॉपी किया क्या बच्चा आपने? Yes, Sir, sir. 10 seconds. हाँ, एक बार कर लीजिए। सर आज जो पढ़ेंगे उसके बाद पूरी शीट होमवर्क में हो जाएगी? हम दे देंगे बच्चा, कुछ थोड़े से कट करेंगे, 2 4 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। ठीक है? सर इतना सारा करना पड़ेगा? हाँ मतलब ज्यादा, थोड़ा सा जो भी बचा है। ठीक है? कुछ पार्ट हम मंडे मॉर्निंग के लिए रखेंगे, फ्राइडे मॉर्निंग के लिए, और फिर इवनिंग के लिए। ठीक? सर अभी तो सैटरडे बोला था आपने. ना ना ना, सैटरडे को क्लास नहीं है ना, वेडनेसडे से तो अपनी फ्राइडे को होती है ना, सैटरडे तो क्लास ही नहीं होती है। yes sir. इसका डेफिनेशन लिख लेंगे बच्चा। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ enantiomers of a compound
a compound is known as racemic mixture. Racemic mixture, बताओ बच्चा, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? Inact. लिख इनएक्टिव। लो, रीजन क्या होगा? External compensation. लिख लो, रेसिमिक मिक्सचर is optically inactive. Optically inactive, यहीं पे लिख देता हूं, ड्यू टू external compensation, external compensation of angle of rotation, compensation of angle of rotation. क्लियरली बोलो बच्चा, तो रेसिमिक मिक्सचर में एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, टोटल नेट रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हम हमेशा रेसिमिक मिक्सचर को इस तरह से डिफाइन करेंगे, अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है डी और एल, तो हम कहेंगे वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मीजो में भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था, लेकिन वो मिक्सचर्स नहीं होते थे, वो एक कंपाउंड होते थे। याद आया? एक ही कंपाउंड में एक क्लॉकवाइज घुमाता था, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता था। चलो एक क्वेश्चन लिखो बच्चा। एक क्वेश्चन लिखो। सर ये जो 13.9 था, ये सिर्फ ब्यूटेन टू ऑल के लिए होता है? हाँ बच्चा, ओके सबका सर। अलग अलग होता है, उसको आपको रटना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इन लैक्टिक एसिड डी फॉर्म जो लिया गया बच्चा वो 6 ग्राम लिया गया है, ठीक है, और एल फॉर्म को बच्चा हमने 4 ग्राम लिया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा गया है कि फाइंड थीटा ऑब्जर्वेशन इफ specific rotation is plus 13.6 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन आपको दिया हुआ है, डी फॉर्म और एल फॉर्म कितना मिक्स किया ये दिया हुआ है, आपको थीटा ऑब्जर्वेशन बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कीजिए, हो जाएगा। थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू 0.2 13.6 इंटू बच्चा 0.2 0.2, क्या 20% आ रहा है क्या? हाँ सही है, सही है, Yes, sir. यस सही है, सही है। देखो बच्चा, परसेंटेज है तो मास के टर्म में दिया हुआ है चाहे मोल्स के टर्म में दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? परसेंटेज तो वही रहेगा ना, हाँ या ना? तो सीधा हाँ, सीधा मैं yes. वैल्यू पुट देता हूँ, 6 - 4 डिवाइडेड बाई 6 + 4 इंटू 100। अच्छा बताओ, ये लीवो होगा या डेक्स्ट्रो होगा, क्या होगा? डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो। Extra. सिंगल रोटेशन प्लस में आएगा, याद रखना। तो ये आ गया यस 20%। सर। तो थीटा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा तुम्हारा 13.6 का 20% मतलब 0.2। सही है बच्चा? Yes, sir. Yes, Yes. sir. दिस Yes, इज sir. 2.72 डिग्री प्लस में, मतलब फाइनल सॉल्यूशन इज डेक्स्ट्रो नेचर। क्लियर है? यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो पहले करा दिया हूँ, 7-8 क्वेश्चन टाइप, जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या फर्क पड़ेगा। यस, अच्छे क्वेश्चन। हाँ, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं बच्चा। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लो, क्वेश्चन लिख लो बच्चा। इफ अ कंपाउंड हैविंग स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है बच्चा आपको, सपोज करो स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है 8.2 डिग्री प्लस में, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो के लिए दे रखा है, ठीक है। हमने क्या किया, परसेंटेज डी वाला जो कंपाउंड है हमारा वो है सपोज करो 20%, और परसेंटेज एल वाला जो कंपाउंड है वो सपोज करो हमने मिला दिया 80%। तो आपको बताना बचा फाइंड थीटा ऑब्जर्वेशन, फाइंड थीटा ऑब्जर्वेशन।
सर जब परसेंटेज डी 0 है और परसेंटेज एल 100% है तो उसको प्योर इनएंशियोमर फॉर्म कह सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ इसको। देखो मैं यहाँ लिखा भी हूँ सर ऊपर में, और यहाँ भी लिख सकता हूँ -70.6 प्योर इनएंशियोमेरिक फॉर्म। ठीक है बच्चा, ओके सर। क्योंकि प्योर मतलब उसमें कोई मिक्स नहीं है, -70 प्योर इनएंशियोमेरिक लीवो फॉर्म। सही है ना? चलो इसमें कितना आ यस रहा है सर। बच्चा? -8.2 into 0.6. ऑप्टिकल प्यूरिटी का फॉर्मूला हमारे पास है D माइनस एल। D माइनस एल मतलब हो गया, इस बार माइनस में आएगा ना, लेकिन मॉड देखो ऑप्टिकल प्यूरिटी माइनस में मत कर देना, ऑप्टिकल प्यूरिटी तो वही आएगा, वो आ जाएगा कितना बच्चा? 60%। 60%. 60% आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लो 60%। 60% आ रहा है, लेकिन हमें पता है कंपाउंड क्या हो गया नेचर में? लीवो। लीवो हो गया, क्योंकि लीवो। नेगेटिव है, एल फॉर्म ज्यादा है, इसलिए नेट थीटा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा बच्चा -8.2 डिग्री इंटू 0.6। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. कितना आ रहा है बच्चा सॉल्व करके? Yes, sir. -4 पॉइंट -4.92 -4.92। इजी है क्वेश्चन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा एक और टर्म आता है बच्चा जिसका नाम है रिजोल्यूशन। एक छोटा सा टर्म और है जिसका नाम है रिजोल्यूशन, इस टर्म को समझे। अच्छा मुझे बताएं कि इनएंशियोमेरिक फॉर्म, अगर दो इनएंशियोमर्स हैं, सपोज करो हमारे पास, इसको मैं नीचे वाले पेज पे लिखता हूँ। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा, क्यूट सा, तुरंत निकल जाएगा, देखना। रिजोल्यूशन है, जैसे मैं कह रहा हूँ बच्चा एक रिजोल्यूशन फॉर्म है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि सपोज करो हमारे पास एक मिथाइल है, ये OH है, ये H है, ये इथाइल है, सपोज करो बच्चा, और यहाँ पर हमने इसका एक इनएंशियोमर फॉर्म बनाया, मिरर इमेज, मिथाइल ET और इसका हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा? यस सर। सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ 1 2 3, पहला वाला है, दूसरा वाला। क्लॉकवाइज R है, रिवर्स करेंगे ये S हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? Yes, sir. अच्छा ये क्या हो जाएगा बच्चा? 1 2 3, हाँ। ये R हो जाएगा। क्लियर है ना? वैसे भी हमें दिख रहा है Yes, इनएंशियोमर sir. है तो एक S होगा तो दूसरा R होगा, ये साफ साफ दिख जाता है। अब मेरा एक क्वेश्चन था बच्चा यहाँ पे कि क्या ये मिक्सचर्स अगर एक डब्बा में बंद करके रखा हुआ हूं मैं, तो इसको मैं अलग कर सकता हूं ऐसे बॉइलिंग पॉइंट मेथड से? बोलो। Yes, sir. नहीं कर सकता बच्चा, मैंने आपको नहीं, दिखाया sir. था कि इसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल सेम होती है। मैं कह रहा हूं कि जितना बॉइलिंग पॉइंट इसका उतना बॉइलिंग पॉइंट इसका है, मतलब इनएंशियोमर्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, याद है ना लिखाया था, फिजिकल Yes, sir. प्रॉपर्टी सेम होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। तो इनएंशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन हमें सिखाता है कि उसको सेपरेट कैसे करना है। तो देखेंगे सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमेरिक मिक्सचर इज नोन एज रिजोल्यूशन। खत्म, इज नोन एज रिजोल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है सर ये कैसे सेपरेट करेंगे? हम बॉइलिंग पॉइंट से तो कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते बॉइलिंग पॉइंट से, लेकिन अपन क्या करेंगे, सुनना, बहुत सिंपल तरीका है। आप इस दो कंपाउंड जहां पे रखा हुआ है वहां पे एक कंपाउंड, कायरल कंपाउंड वाला, अच्छा आपने ये पढ़ा है ना बच्चा कि अल्कोहल और हाँ बच्चा, आपने ये पढ़ा है ना, अल्कोहल और एस्टर कंबाइन करके, सॉरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? एस्टर और वाटर। ये पढ़ा है ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम ये जनरल रिएक्शन पढ़े होगे बच्चा, मैं रिएक्शन को ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे सर पे समझाने के लिए, कि कोई भी अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सपोज करो CH3COH हो, और उसमें अगर आपने अल्कोहल डाल दिया, सपोज करो C2H5OH, ठीक है बच्चा? इसको मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ, दिख रहा है C2H5OH? यस सर। या काम Yes, करता sir. हूँ सीधा ही लिख देता हूँ, तुम समझोगे नहीं कौन सा कंपाउंड है फिर। C2H5OH, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं बच्चा? वाटर बाहर निकाल देते हैं, इसका अपना OH और इसका अपना H। तो
अगर ये बाहर निकल गया बच्चा तो वाटर बाहर निकल गया, यस और नो? Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर। तो कंपाउंड कैसा बन गया देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक और आ जाएगा, कहने का मतलब ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या ये एस्टर बन गया? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से हम इनेंशियोमेरिक मिक्सचर्स को सेपरेट कर लेते हैं बच्चा, देखना ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, डायस्टियोमर्स की जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है सेम होती है या डिफरेंट होती Different. है? डिफरेंट, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, हाँ या ना? हाँ sir. हाँ सर। इनेंशियोमर्स तो एक ही कंपाउंड है, बट उसका मिरर इमेज है। तो मैं कहूंगा कि सर इन दोनों कंपाउंड को अगर मैं सेपरेट करने के लिए जा रहा हूं, देखना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ये अल्कोहल है बच्चा, दिख रहा होगा आपको, अल्कोहल है। मैं इसमें क्या करूंगा सर, एक प्योर इनेंशियोमेरिक फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐड कर दूंगा, कुछ इस तरह से बच्चा, देखना इसको समझना। C डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सपोज करो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म लिया, ऐसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, जरूरी नहीं है किसी को लोगे, किसी को भी ले सकते हो, बट बता दो कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा फॉर्म मैंने लिया है, बताओ, R या S, बस ये बता दो। R. सर आर। चलो R. 1 2 3, 1 2 3 है तो रोटेशन ऐसा होगा, अगर ऐसा रोटेशन होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये R आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? Yes, sir. अब Yes, सुनना, अब सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, इससे दोनों का रिएक्शन करा दो। याद करो मैंने आपको लिखाया था इनेंशियोमर्स जो होते हैं वो कायरल कंपाउंड से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ये कायरल सेंटर है ना, दिस इज फिक्स्ड कायरल सेंटर। तो ये क्या करेगा बच्चा, ये इससे भी रिएक्ट करेगा और ये इससे भी रिएक्ट करेगा, और दोनों से रिएक्ट करके वाटर बाहर निकाल देगा। और जैसे वाटर बाहर निकालेगा, देखो कैसे रिएक्ट होगा, मैं दिखा रहा हूं तुम्हें करके, देखना। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, यहाँ पे ET है। ये जो कंपाउंड है ये अपना OH इसको दे देगा, ये H दे देगा, वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा क्या बच्चा, गौर से देखना, हाँ या ना? ये मिथाइल है, हाँ या ना बच्चा? वाटर बाहर निकल जाएगा सर? हाँ बच्चा, वाटर बाहर निकल जाएगा, जैसा कि हमने अभी रिएक्शन में आपको दिखाया था। अब यहां पर भी देखो ऐसा ही कुछ होगा ना, C डबल बॉन्ड O DH और CH3। अब आप ध्यान से देखो हमने किया क्या, हमने एक कायरल कंपाउंड उसमें डाला, वो कायरल कंपाउंड उससे रिएक्ट किया, उसको पकड़ के बाहर निकाला। अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, S? Yes sir. ये तो फिक्स्ड है ना, R, ये R है और ये R है। अब बताओ ये दोनों एक कंपाउंड हो गए ना, ये पूरा कंपाउंड अगर सिस्टम को देखो तो ये कंपाउंड क्या है, SR है, और ये कंपाउंड क्या RR है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, इनेंशियोमर्स या डायस्टियोमर्स, बताओ? Diastereomers. डायस्टियोमर्स। मतलब एक इनेंशियोमर्स पेयर को डायस्टियोमर्स में कन्वर्ट करके हमने खींच के बाहर निकाल दिया। आपको बहुत सारा रिएक्शन अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में बहुत सारा रिएक्शन आएगा, बस आपने एक स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाया कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का। तो जैसे उसका कान पकड़ के बाहर निकाला तो देखो दोनों आपस में बच्चा डायस्टिरोमर्स हो गए। अब बताओ क्या इनको सेपरेट किया जा सकता है क्या? Yes, Yes sir. Yes, sir. बिल्कुल। दिस कैन बी सेपरेटेड by distillation because they are diastereomers। डायस्टिरोमर्स का मतलब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है क्या बच्चा? Clear है सर। चलो, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे रिजोल्यूशन क्या है तो बोलना कि दो इनेंशियोमर्स अगर रखे हुए हैं R और S तो उसको बाहर निकालना, अलग अलग करना तरीका ही कहलाता है रिजोल्यूशन। पूरी कहानी समझ में आ गई? इस रिएक्शन को Yes, देखना, sir. इसको समझना और इस पे खूब प्रैक्टिस करना।
अब अपने लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, सबसे लास्ट, कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स। यहां तक कॉपी कर लीजिए, हो जाए तो मुझे बता दीजिए। थोड़ा सा कर लिया अच्छा, सर। एक चीज पूछनी है। रुक जाओ। मैं रुक जा रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, आप लोग भी रुक जाइए, थोड़ा बच्चों को कॉपी करने दीजिए। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बच्चा बोलो। सर पीपीएल क्या होता है? पीपीएल क्या होता है? बाकी लोग जवाब दें, क्या पढ़ाया था ये चीज मैंने? यस सर। प्लेन Yes. पोलराइज्ड लाइट, Polarized light. एक अनपोलराइज्ड लाइट है। एक ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो पीपीएल का फॉर्मेशन होता है, जिसके सारे डायरेक्शन, सारे वाइब्रेशंस एक प्लेन में होंगे, उसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके। तुम पहला क्लास नहीं किए थे क्या? नहीं सर, किए थे, वो थोड़ा दिमाग से उतर गया था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको कॉपी कर लो बच्चा, इसका रिएक्शन मैंने दोनों से कराया है और फिर इसको डायस्ट्रियमर्स बनाकर बाहर निकाल दिया। पहले ये एनेंशियोमेरिक पेयर्स थे, अब ये डायस्ट्रियमेरिक पेयर हो गए। उससे पकड़ा और बॉइलिंग पॉइंट कर दिया, बोला भाई अब तेरा बॉइलिंग पॉइंट अलग, तेरा अलग, तू अलग तू अलग, दोनों अलग हो गए। अरे हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलो हेडिंग डालेंगे बच्चा आप, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। सर एवरीवन चैट ऑन। अच्छा यस सर। ऐसा है, आपस में लगे हुए हैं सब ना। ध्यान दो यहाँ क्लास पे। लास्ट टॉपिक है बच्चा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स या कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो का मतलब बच्चा जितने भी आपने पढ़ा, याद होगा आपको मैंने लिखाया था कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और नॉट ट्रू आइसोमर्स, लिखाया था ना? यस सर। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कितने कन्फर्मर्स बने तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट, उसका कोई नंबर थोड़ी है, वो तो घूमते रहेगा एंगल से, जितने एंगल से रोटेट करके देखोगे उतने कन्फर्मर्स बनेंगे। तो अपन स्टीरियो आइसोमर्स में सिर्फ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को काउंट करते हैं बच्चा, इसलिए हम स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला ये देते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ केस हैं बच्चा, कुछ केसेस हैं, उसको पहले पढ़ते हैं। केस 1, केस 1, when याद है हमने ज्योमेट्रिकल में कुछ केसेस पढ़े थे, सिमेट्रिकल के लिए अलग फॉर्मूला, अनसिमेट्रिक। अब मैंने आपको सिखाया भी था कि बच्चा हमेशा फॉर्मूला पे विश्वास नहीं करना है, बनाकर चेक करना है, वही सारा चीज आज यहाँ भी करने वाले हैं बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। when molecule is unsymmetrical, अगर मॉलिक्यूल बच्चा अनसिमेट्रिकल हो, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो बच्चा, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है, स्टीरियो आइसोमर्स, उसका फॉर्मूला होता है बच्चा 2 to the power n। आई रिपीट 2 to the power n। अच्छा अनसिमेट्रिकल कैसे पता चलेगा? अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि उसमें कोई भी पीओएस सीओएस ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा, अनसिमेट्री है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब क्वेश्चन है सर n क्या है? n है बच्चा नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर का मतलब जहां से जीआई या ओआई दोनों हो रहा है बच्चा, दोनों आप इंक्लूड करोगे, या इसी को हम बोलेंगे नंबर ऑफ कायरल सेंटर। सर ये तो जीआई जैसा फॉर्मूला है। एग्जैक्टली दोनों का फॉर्मूला सेम है, अभी समझाते हैं। नंबर ऑफ कायरल सेंटर या फिर नंबर ऑफ कायरल प्लस, मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ जीआई सेंटर, ठीक है। अगर जीआई और ओआई दोनों हो रहा है तो दोनों को काउंट करना है, मतलब n नंबर ऑफ एस्ट्रियोजेनिक सेंटर या एस्ट्रोजेनिक एरिया बोल देते हैं ओवरऑल, ठीक है। एस्ट्रियोजेनिक सेंटर या एस्ट्रोजेनिक एरिया,
जहां से GI या OI एग्जिबिट हो रहा है, या तो GI एग्जिबिट हो रहा है बच्चा, या तो OI एग्जिबिट हो रहा है, उन सबको आपको कंक्लूड करना है। यही 2 की पावर n का फॉर्मूला। अब मैं आपको इजी इजी क्वेश्चंस कराता हूं और देखना आप आंसर करोगे। पहला क्वेश्चन, बताओ बच्चा, स्टीरियो सेंटर, क्या आपको यहाँ पे कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? यस सर। यस सर। कायरल सेंटर, कितने कायरल सेंटर हैं? एक। एक। तो कायरल सेंटर अगर एक होता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। और हाँ ये सर। अनसिमेट्रिकल भी है। अनसिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे कोई POS कोई COS नहीं है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बताओ इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2। दो। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है क्या? नो सर। यस। ऑप्टिकल करेगा बच्चा सिर्फ, और वो हो जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2। अब ध्यान से देखो बच्चा, वो 2 कौन कौन होगा? कोई बता सकता है 2 कौन कौन होगा? हाँ सर बता सकते हैं, एक R होगा, एक S होगा। R and S। वेरी गुड बच्चा। मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉर्मूला पे विश्वास नहीं करना है। फॉर्मूला गया तेल लेने, अपने को बस इतना समझ में आना चाहिए कि एक ये कंपाउंड और एक दूसरा। यस और नो? यस सर। एक कंपाउंड R होगा, एक कंपाउंड S होगा। सपोज करो ये R हो गया तो ये S होगा, ये S होगा तो ये R होगा। क्या ये कर लोगे बच्चा? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब मैं टोटल देख रहा हूँ, ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल। अब ये मत कहना कि सर ज्योमेट्रिकल अलग से काउंट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को ही स्टीरियो मान रहा हूँ। कन्फर्मेशनल को फिलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रू आइसोमर्स है ही नहीं, उसको काउंट नहीं करते। अगर वैसे काउंट करने लगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 Br, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। सोचो। अच्छा, क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? हाँ। क्या सर ये 3। है? सर हाँ। 4। देखो बेटा, जहां से GI एग्जिबिट हो रहा है, जहां से OI एग्जिबिट हो रहा है, वो सब काउंट करना है। तो GI क्या यहां से आ रहा है? यस और नो? यस सर। क्या यहां से OI आ रहा है? यस सर। कायरल है Yes. तो आएगा। और ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर, आ जाएगा n=2। तो कंपाउंड कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 4। 4। अच्छा, कौन कौन 4 कोई बता सकता है? देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, सुनना। अगर ये डबल बॉन्ड सिस हुआ, सिस में RS और ट्रांस एक में R होगा। वेरी गुड। एक सिस में S होगा, यस और नो? सिमिलरली ट्रांस में R होगा, सिस में R हो, सिस में S होगा, यस और नो? अरे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अगर सिस हुआ तो ये दो चीज बन सकता है ना, R और S। यस सर। तो सिस Yes, में R, sir. सिस में S। सर अच्छा, लास्ट जब में ये ट्रांस। ट्रांस हुआ तो फिर से R और S, हाँ या सर ना? लास्ट में ट्रांस S होगा ना? अच्छा, ट्रांस लिखा नहीं है क्या मैंने? ट्रांस, ठीक है बच्चा? अब सही है ना? यस सर। तो 4 कौन कौन होंगे? क्लियर? चमका कि नहीं चमका? यस सर। यस चमक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारे लिए, कॉपी भी करते जाना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl। नंबर ऑफ, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कंपाउंड में कुछ झोल कर दिया है। इसमें Br है बच्चा, 1 2 3 4 है ना, ये तो 4 वैलेंसी हो गई। इसको तुम कर लो CH3 और यहाँ पे कर लो Cl। अब बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। 8। देखो 8। 1 और 1 2, ये तो ऑप्टिकल वाले हो गए। स्टीरियो काउंट करना है तो ज्योमेट्रिकल वाला भी लेना पड़ेगा। कितने हो गए बच्चा? n=3। टोटल कितने हो गए? 8। अब एक बात तुम्हें बताता हूँ, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में तुम्हारा आंसर हमेशा सही आएगा, लेकिन सिमेट्रिकल में तुम्हें हमेशा ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा।
अनसिमेट्रिकल में तुम्हारे मजे हैं, मतलब अनसिमेट्रिकल में तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, धड़ाधड़ आंसर बोलोगे। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, एक काम करो, पहले 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, पहले इजी इजी क्वेश्चंस तुमसे करते हैं। बी आर यहाँ पे बचा डबल बॉन्ड, बताओ कितने हो जाएंगे? 4। वेरी गुड। अच्छा, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। यही दो कायरल सेंटर है बच्चा, कायरल सेंटर नहीं, स्टीरियोजेनिक सेंटर, जिसमें जीआई और आई दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब हम कहेंगे सर ये 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। कौन से 4 होंगे आपको पहले मैंने बता रखा है, बस आपको ये सोचना है और इसके समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है बच्चा। सर ऊपर वाले में 8 कौन कौन से होंगे? ऊपर वाले में 8 कौन कौन से होंगे? देखो, अगर इसको ट्रांस रखोगे, ठीक है, तो Yes, इसके sir. कॉम्बिनेशन क्या होंगे? आर आर, यस सर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है अगर सर, एक समझ गया अब। ट्रांस रखोगे तो आर आर, ट्रांस रखोगे तो एस एस, आर एस, एस आर। क्या सीस में आ जाएगा 4 और? हाँ सर, आ जाएगा। तो 8 हो गए ना। Yes. चलो इसमें बताओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में जरा बताओ कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर दिख रहे हैं तुम्हें? अब यस देखो सर। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, और ये एक स्टीरियोजेनिक एरिया है जिसमें जीआई शो करेगा। हाँ या ना? Yes, तुम sir. यही सोच रहे हो ना। देखो, अब यस तुम सर। टोटल बोल दोगे एन की वैल्यू कितना? 3, एन की वैल्यू तुम 3 बोल दोगे और आंसर 8 बोल दोगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चा, मैं इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब तुमने n इक्वल टू 3 बोला तो उसमें गलती क्या हो गई ना, तुमने उसी चीज को 2 बार ले लिया। क्योंकि देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। n इक्वल टू जब तुमने 2 बोला तो देखो क्या होगा, इसके टोटल वैसे 4 आएंगे बच्चा, क्योंकि 2 ही होगा। रीजन में बताता हूँ क्यों, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। इसको एक बार तुम ड्रॉ करो, एक बार तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुम क्या गलती कर रहे थे। जब तुम इसको ड्रॉ करोगे बच्चा, तो ये Cl, ये Br दोनों ऊपर, यस और नो? यस सर। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? यस सर। हाँ, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक ये और इसका एक मिरर इमेज, यस और नो? यस यस सर। यस सर। अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक ये फॉर्म प्लस इसका एक मिरर इमेज, प्लस इसका एक मिरर इमेज, मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस मिरर इमेज। चाहे तो आप मिरर इमेज दिखा दे लिख के, या प्लस एक मिरर इमेज भी आप समझा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या बचा? इनेंशियोमेरिक पेयर। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, दूसरा कंपाउंड, अरे यार, दूसरा कंपाउंड क्या पॉसिबल है? एक ऊपर एक नीचे। एक Br, एक Cl नीचे और एक Br को नीचे कर दो, किसी को भी नीचे कर दो, तो बताओ। अच्छा, एक काम करो, तुम्हें अगर लगता है कि इसका मिरर इमेज हमें ड्रॉ करना चाहिए तो हम मिरर इमेज तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देते हैं, ठीक है? तुमको लगेगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो देखो बच्चा, इसका मिरर इमेज मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, या फिर मैं इसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूँ। देखो, क्या ये सही है? यस सर। क्योंकि देखो ना, ये R था तो S हो गया, ये S था तो R हो गया, कहने का मतलब पूरा सब कुछ चेंज हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? इनैंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यस और नो? यस बोलो। सर। तो इसके भी तो Yes, sir. इसके भी तो एक मिरर इमेज बनेंगे, तो Yes. इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ये Cl नीचे चला जाएगा, ये Br ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों फॉर्म अलग अलग फॉर्म है बच्चा, दे आर इनेंशियोमर्स। तो टोटल कितने आ गए देखो? 4 आ गए सर। 4। चार। अब आप ध्यान से देखो, क्या जो जीआई यूनिट था वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है? हाँ। अच्छा, जीआई कितने हैं इसमें वैसे? जीआई कितने हैं? दो ही जीआई है। 2 हैं, एक और एक 2। अरे ये तो इसका मिरर इमेज है ना भाई, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। यस ठीक है। कहने का मतलब बच्चा, यहाँ पे ये 4 कंपाउंड ही होंगे, क्योंकि आपने जब इसको काउंट किया तो इसके अबाउट ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी जीआई में इंक्लूड हो चुकी है। इसलिए अलग से कोई जीआई क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें।
एक बार बताएं इसके कितने होंगे। बढ़िया से काउंट कीजिएगा, सोचिएगा बच्चा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, जल्दबाजी नहीं चलेगा। सर 4। 16। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जीआई 16, एग्जिबिट करेगा? 8 सर। No, sir. वो नो नहीं सर। करेगा। क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? Yes, sir. यस सर। यस एक तो ये हो गया। इसके अबाउट कायरल सेंटर है, यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये भी कायरल सेंटर है। यस सर। Yes, sir. 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया बच्चा। देखो अनसिमेट्रिकल में आपका आंसर हमेशा सही होगा, बस आपको सही से पहचानना है कि कौन है। अब ये मत कहना कि सर इसके अबाउट भी तो जीआई है, क्योंकि उसको आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया। समझ में आ रहा है ना? यस Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये मत सोचना कि अब जीआई का एक और यूनिट काउंट कर ले, नहीं नहीं नहीं, बस स्टीरियोजेनिक सेंटर में आपने उसको काउंट कर लिया है, क्योंकि उसी के अबाउट आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कितने होंगे, जल्दबाजी नहीं। सर 16। वेरी गुड। इसके अबाउट भी होगा। क्या ये कायरल Yes, sir. सेंटर है? क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये कायरल सेंटर Yes, है? sir. हाँ, तो बिल्कुल बच्चा ये सब कायरल सेंटर है, जैसा कि हम देख सकते हैं। आप चाहें तो एक और कंपाउंड इसमें यहाँ पे फ्रेम कर दें, तो आपको समझ में यहाँ पे ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। एक और ऐसे बना दे, ठीक है, एक और ऐसे बना दे, ताकि आपको ऐसा लगे कि सिमेट्रिकल हो गया, क्या अनसिमेट्रिकल बना दे आप इसको। कितने आ गए बच्चा? 2 की पावर 4, 16 आ गया ना? Yes, sir. अब ये मत कहना कि सर 16 कौन कौन से होंगे, क्योंकि 16 आपको नहीं सोच, अनसिमेट्रिकल में तो सही होगा आपका, अनसिमेट्रिकल में आप गलती नहीं करोगे, बस आपको पहचानने सही से आना चाहिए। नंबर 8, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ, CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH। देखो कितने कायरल सेंटर हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ग्लूकोज का बच्चा। C6, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ऑक्सीजन भी देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन 12 है। चेक कर लेना कितने कायरल सेंटर हैं। 4। 1 2 3 4, दिख गया क्या? Yes, sir. और सिमेट्रिकल नहीं है बच्चा, ऐसा मत समझना सिमेट्रिकल है, क्योंकि ऊपर ग्रुप कुछ और है नीचे कुछ और है, तो सिमेट्रिकल तो नहीं है। 2 की पावर 4 मतलब कितना आ गया बच्चा? 16। 16। तो 16 आइसोमर से इसके ड्रॉ होंगे। बस आपको यहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर निकालने आना चाहिए बच्चा, बाकी एज सच आपको ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, बताइएगा कितना होगा। बट अंडरस्टैंडिंग इट मैं दिया ना। सर 4 6 8 सर 8 ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है बच्चा। 2 की पावर 3 8 हो गया ना? हाँ सर। टोटल 8 आ जाएंगे बच्चा, क्योंकि 3 कायरल सेंटर है यहाँ पे। ध्यान से देखो, CHNH2, 9 के बाद 10। अच्छा 7 8 में रिवर्स में चल रहा था क्या? CHNH2, CHNH2, CH3, CH क्लोरीन, यहाँ पे CH3। बताइए बच्चा कितना होगा? 8। 4। 8 1 2 3, ये तीनों कायरल सेंटर है ना? देखो ध्यान से, यस सर। 2 की Yes, पावर sir. 3 मतलब 8। अनसिमेट्रिकल में 2 की पावर n फॉर्मूला लगाइए और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 की पावर n फॉर्मूला आपको लगाना है, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11,
बताइए इसका। 4 सर 4। वेरी गुड। क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? नो नो सर। नो सर। तो हम कहेंगे सर 2 की पावर 2 4 आ जाएगा टोटल। ये टोटल निकाल रहे हैं बच्चा, याद रखना ज्योमेट्रिकल भी इसी में इंक्लूड है। नंबर 12। बताइए। 4 सर 8। 4 8 देखो फंस गए ना। सर। 4 4 4 क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? क्या ये कायरल सेंटर है? देखो इधर भी नो मिथाइल है। सर। नो नो सर। सर। नो नहीं करेगा। यही बस बस बच्चा यही पहचानना, एग्जाम में आपसे यही गलती होगा। 2 की पावर 2 4 ही आएगा बच्चा, क्योंकि दो ही कायरल स्टियोजेनिक सेंटर है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करके बताओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बताओ। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं, कितने होंगे? 8 16 सर 16 16। 1 2 3 4 दिख गया क्या? यस सर। यस सर। यस 2 सर। की पावर 4 16। वेरी गुड। नीचे वाले का देखो जल्दी से, ड्रॉ 8 करो और फास्ट क्वेश्चन देने की कोशिश सर, करो। 8 इसमें आपको दिख गया होगा बच्चा 1 2 3। 2 की पावर 3 मतलब 8। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो 4। 4 4 4। वेरी गुड। ये आप पहचानना आप सीख गए। 2 की पावर 2 का मतलब 4। नंबर 16 की बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और। अब देखो बच्चा कुछ क्वेश्चंस और थोड़े से दिमाग लगा के समझना है आपको, जल्दबाजी में गलती मत करना। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये सब इजी ही है, ठीक है। बस कायरल सेंटर पहचानना है, उसमें जल्दबाजी में बस गलती मत कीजिएगा, वो अपने आप आ जाएगा। चलिए बताइए। 8 सर 2। 8 8 सर। 8 अच्छा 8 आ जाएगा, क्लियर है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला कि यहां पर क्या कोई कायरल सेंटर दिख रहा है? ये पहले बताओ, कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? नो नहीं सर। लेकिन क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? यस और नो? मैं इसको बना देता हूं। यस क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, पीओएस भी नहीं है बच्चा, दिख रहा है ना? पीओएस नहीं है, हाँ जी बोर्ड सर। के Yes, प्लेन में yes, काटोगे sir. तो मिरर इमेज यस नहीं आएगा। सीओएस नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव किसके अबाउट है बच्चा? इसी दो रिंग के अबाउट, मतलब पूरा का पूरा ये स्टियोजेनिक एरिया ही हो गया ना। यस यस सर। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हम कितना बोल देंगे? 1। 1 तो बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो जाएंगे? 2। 2 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 हो जाएंगे। क्या ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा? नो 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 सर। सर। सिर्फ क्या होगा? ओनली ऑप्टिकल आइसोमर। ओ भाई। ओनली ऑप्टिकल आइसोमर। कौन से होंगे ऑप्टिकल आइसोमर? एक आर होगा, दूसरा एस एस होगा, या फिर मैं कहूं एक डी होगा और दूसरा L। एल। क्या ये चमका? आर और एस कहूं Yes, या sir. डी और एल कहूं, समझ रहे हो ना? रेफरेंस में बोल रहा हूं, आर होगा एस होगा, एक आर होगा दूसरा एस होगा, अगर एक डी होगा तो दूसरा एल होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसको कॉपी करो बढ़िया से। इस हो गया पहचानना, सर। इसको भी हम स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। अब इसमें कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर है जिसके अबाउट कोई पीओएस यूएस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18।
सर एक बार और दिखा दीजिए थोड़ा ऊपर वाला। हाँ बच्चा, यस सर, हो गया। अब जैसे मान लो बच्चा, मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया इस तरह से, सपोज करो एक क्वेश्चन दिया, C डबल बॉन्ड C H COH और यहाँ HCOH। अब बताओ क्या ये कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर होगा? यस सर। यस यस सर। सर। ऊपर वाला ही एग्जांपल है, देखो ना ध्यान से, कितने हो गए? 2। 2। क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा स्टीरियोजेनिक एरिया कहलाएगा, स्टीरियोजेनिक एरिया। कितने होंगे? सोच के बताना, जल्दबाजी मत करना। सर 4। वेरी गुड, 4। वेरी गुड बच्चा। ये एक स्टीरियोजेनिक एरिया दिखा, यस सर। यस सर। Yes, sir. और दूसरा स्टीरियोजेनिक एरिया कौन है बच्चा? वो पाई ये। बॉन्ड दूसरा। ये वाला, जहां से GI एग्जिबिट हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। क्वेश्चन आए कि क्या इस कंपाउंड में GI है, क्या बोलोगे? नहीं है। है है सर। सर। है। सर। अरे इसके अबाउट GI है ना रे। इसके Okay, इस sir. कंपाउंड में OI है, यस यस सर। सर। यस Yes, इस sir. कंपाउंड में GI है। नो सर। नहीं है सर। नो सर। वेरी गुड बच्चा, अब तुम समझ गए। तो टोटल कितने आ गए बच्चा यहाँ पे? 2 की पावर 2 2। 4। समझ में आ गया? और 2 की पावर 4 कौन कौन होंगे, समझ में आया ना? जब ये ट्रांस होगा तो ये R, जब ये सिस या R कर लो या D कर लो, जो भी करना तुम्हें। जब ये ट्रांस होगा तो ये D, ट्रांस होगा तो L, सिस होगा तो D, सिस होगा तो L। क्लियर है बच्चा? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चा, काफी कोई एग्जांपल करा दिया, 1-2 एग्जांपल तो मैं घर के लिए दे देंगे क्योंकि हम थोड़ा सा आगे 5 मिनट में बढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस कितने क्वेश्चंस दोगे सर? यस सर। 2-4 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, क्योंकि मॉड्यूल तो आपका ऐसे भी होमवर्क में पड़ा रहेगा। ठीक है, अब बच्चा रहने हमारा देना दूसरा पार्ट आता है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। हाँ बच्चा, सर प्रीवियस पेज। हाँ देख लीजिए। ठीक है, ओके सर। चैप्टर कितना बचा है? हाँ बच्चा, तो चैप्टर कितना बचा है? बस चैप्टर थोड़ा सा बचा है। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कर लिया ना? बस सिमेट्रिकल यस करना है, सर। बस कल इतना कुछ बचा नहीं है। पढ़ेंगे। आज ही हो जाएगा। आज खत्म कल नहीं तो कर रहा हूँ क्लास ही मैंने, नहीं है। अगले क्लास में, हाँ अगले फ्राइडे क्लास में मैंने क्या बोला कि ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 20-25 मिनट पढ़ेंगे और डिस्कशन करके खत्म करेंगे। आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। मॉर्निंग में भी डिस्कशन है, इवनिंग में भी डिस्कशन है, तो आराम से अपन डिस्कशन करेंगे, जल्दबाजी भी नहीं है। लेकिन कोशिश की, हाँ सूडो कायरल सेंटर बचा हुआ है, देखो एक बच्चा बता रहा है, वही मैं कह रहा हूँ कि अनसिमेट्रिकल वाला पार्ट बचा हुआ है, ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट का टॉपिक और बचा है हमारा। तो अभी हम थोड़ा, सिमेट्रिकल वाला। हाँ सिमेट्रिकल वाला हम करवा लेते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल वाला। अब हम बात करते हैं बच्चा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए। देखो एक बात मैं आपसे कहता हूं बच्चा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, लेकिन मैं बच्चे को फॉर्मूला लास्ट में देता हूं ताकि उसके दिमाग में फॉर्मूला ना घूमते रहे कि सर इतना सारा फॉर्मूला कहाँ किधर लगाएंगे। तो मैं तुम्हें सबसे अच्छा आइडिया बता रहा हूँ, फॉर्मूला वाला लास्ट में अपन कर लेंगे, आज बिना फॉर्मूला वाला कर लेते हैं 5 मिनट में। समझ में आ रहा है? यस तो Yes, जैसे sir. मैंने Yes, एक sir. क्वेश्चन दिया बच्चा आपको, क्वेश्चन मैंने दिया आपको, सपोज कीजिए ये एक साइक्लोब्यूटेन में मैंने एक यहाँ पर CH3 लगा दिया और एक यहाँ पे CH3 लगा दिया, क्या ये सिमेट्रिकल है? यस सर। हाँ जी सर। Yes. तो अब इसका 4 मत बोल देना आंसर, इसके आंसर 4 नहीं आएंगे, इसको ड्रॉ करके चेक करना है आपको। तरीका क्या है, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ बच्चा, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, तरीका सीखो। जैसे इसके GI में बोलूं कितने आएंगे, तो GI ड्रॉ कर लोगे ना? यस सर। यस अच्छा GI कितने आएंगे बताओ तो? 2। 2। दोनों दो। मिथाइल ऊपर, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, यस और नो? यस सर। यस Yes, सर। sir.
दोनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आपको बस ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर खोजना है। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें एक और जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि उसका एक इनेंशियोमर्स आएगा। हाँ या ना? यस 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 सर। सर। बस खत्म। देखो ध्यान से। सर अब मतलब मैं बस जीआई बनाना आना चाहिए। बस इसलिए वो सिखाया था। तो जीआई मेरे साथ बनाओ, मेरे साथ बनाओ। 2 मिथाइल ऊपर, सही है बच्चा? जी सर। एक दोनों मिथाइल को मैंने ऊपर दिखा दिया आपसे। देखो क्या यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ये बताओ पहले। इनएक्टिव। इनएक्टिव, क्योंकि इसमें दिख रहा है आपको पीओएस है। पीओएस है। तो Yes, इसका कोई मिरर इमेज आएगा क्या? नहीं आएगा। नो सर। नहीं आएगा सर। क्योंकि नहीं आएगा बच्चा, इसका मिरर इमेज आइडेंटिकल हो जाएगा। मैंने एक लाइन लिखा था कि जितने भी दुनिया में ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है उसका मिरर इमेज आइडेंटिकल हो जाता है। जैसे मीजो, याद करो। यस सर। हाँ ये और कुछ नहीं बच्चा, मीजो ही तो है, देखो ना। हाँ सर। यस चलो सर। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैं पीओएस है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अच्छा दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका? एक ऊपर एक नीचे। एक ऊपर एक और मिथाइल एक ऊपर नीचे। एक नीचे। एक मिथाइल ऊपर और एक मिथाइल नीचे। क्या इस कंपाउंड में पीओएस है? नो सर। नो सर। no sir. सीओएस है? सीओएस है? नहीं नहीं। नहीं नहीं है सर। सर। पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कंपाउंड बच्चा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो अपन क्या बोल देंगे इसको, बताओ जल्दी से। कि सर इसका Isomer. एक और एक इनेंशियोमरिक पेयर बनेगा, हाँ या ना? हाँ यस। जी सर। इसका और एक इनेंशियोमर आएगा जो इसका मिरर इमेज आएगा। मैं बार बार उसको बनाऊंगा नहीं, बस समझा दूंगा। अगर किसी को बनाना है ना तो बना लेना। इस तरह से बन जाएगा कि इसका जो वेज है उसको क्या कर दोगे, डैश, और जो इसका डैश है उसको क्या कर दोगे, Wedge. वेज। सब कुछ बदल गया इनेंशियोमर में। तो हम कहेंगे सर ये मिरर इमेज है। तो देखो मैं बनाऊंगा नहीं, मैं कह दूंगा कि सर ऑप्टिकली एक्टिव है ये, और ऑप्टिकली एक्टिव माने एक और, हाँ या ना? यस यस। मेरा क्वेश्चन है टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बताओ। टोटल, पहले बताओ टोटल स्टीरियोमर्स कितने बने? 3। तीन। तीन कौन कौन बने, समझ में आया? यस दो सर। तो बनाया यस आपने सर। और एक इनेंशियोमर उसका बन गया। अच्छा क्वेश्चन पूछ दे, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव इसमें से कितने हैं? 2। दो। वेरी गुड, क्योंकि उसमें पीओएस नहीं है। क्वेश्चन पूछ दे, टोटल इनेंशियोमेरिक पेयर कितने हैं? 1. एक। 1। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं? 1। 1। यकीन मानो क्वेश्चन यही आता है। यकीन मानो क्वेश्चन यही आता है कि कंपाउंड दे देता है और बोलता है कि इसमें टोटल स्टीरियोमर्स कितने हैं, या टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, टोटल इनेंशियोमर्स कितने हैं, या मीजो कितना है। तो जब तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हें अपने आप फील आ जाएगा कि अच्छा ये हो रहा है। 5 मिनट आप टाइम दे सकते हैं ना बच्चा? 5 मिनट में दिक्कत नहीं है ना? नहीं है दिक्कत। नो सर। नो सर। एक बार जैसे आपने 1,2 का किया, 1,3 में कितने ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे, कितने इनएक्टिव आएंगे, मतलब ये पूरा टेबल उनके लिए भी एक बार बना के मुझे दिखाइए। एक बार आप खुद से सोचिए, और जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक हम बताएंगे कितना भी आपको नहीं आएगा। सर 2। टोटल आइसोमर्स कितने हैं बच्चा? 3। ना, 2 सर। 2. टोटल 2 ही आएंगे। अच्छा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव, वेरी गुड। तो इसका कोई मिरर इमेज आएगा क्या? नहीं आएगा। नो कोई सर. मतलब नहीं है, मिरर इमेज लेने से आइडेंटिकल हो जाएगा। चलो दूसरा देखो, दूसरा देखो, ये तो पहला था। एक CH3 कहाँ कर दो बच्चा? नीचे। नीचे. एक ऊपर और एक नीचे कर दो। अब बताओ कि इसमें पीओएस है क्या? यस नो सर। सर। है बच्चा? यस सर. डायगोनली है है। सर. याद करो हाँ ना, जी मैंने सर, बताया है। था डायगोनली काटोगे तो दोनों कट जाएगा ना। है सर। तो इसमें है सर. पीओएस भी है बच्चा, और सीओएस है क्या? वो भी है।
है देखो ध्यान सर। से, ये मिथाइल ऊपर है, ये मिथाइल नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ हाइड्रोजन नीचे है, ऊपर है नीचे है, हर जगह है। दिख रहा है क्या? यस सर। यस 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 सर। सर। तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली, क्या और कोई पॉसिबिलिटीज? नहीं। नो सर। तो अब इसमें इनेंशियोमेरिक पेयर कितने बन गए? 0। 0 0 वेरी गुड बच्चा। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितना बोलोगे? 2 2 2। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव 0 0 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स 2, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव 0, टोटल इनेंशियोमेरिक पेयर, जब ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है तो 0 इनेंशियोमर्स पेयर्स कहां से आएंगे? इनएक्टिव, सारे के सारे इनएक्टिव हैं। क्लियर है क्या? 2 यस सर। क्या ऐसे घर पे कर सकते हो, बना बना के चेक कर सकते हो? हाँ यस सर। सर। हाँ तो सर, इसके रिगार्डिंग मैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, इस क्वेश्चन को करना जरूर बच्चा, क्योंकि जब तुम करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा चीजें एग्जैक्टली कहती क्या है। कहीं से भी पीओएस दिख जाए तो समझ जाना वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब उसका मिरर इमेज हमें नहीं लेना। अगर मॉलिक्यूल में कहीं से भी पीओएस और सीएस नहीं दिखे तो समझ जाना मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब एक और काउंट हो जाएगा उसका मिरर इमेज। अब या तो मिरर इमेज शौक है तो बना दो, या ऑप्टिकली एक्टिव लिख के +1 कर दो। हम अगले क्लास में मिलते हैं, इसको बहुत बढ़िया से और एक्सप्लेन करेंगे, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, आपको समझाएंगे भी। ठीक है बच्चा? यस यस। हमारा Homework? टॉपिक बस लास्ट बचा हुआ है ये। अब मैं आपसे एक बार कंफर्मेशन चाहता हूं, आप लोगों से बच्चा कंफर्मेशन चाहता हूं कि अगले क्लास में अपन क्या डिस्कस करें। मतलब एक्सरसाइज 1 और 3, 1, 2 और 3, ऐसे 3 कर लेते हैं, कर ले मॉर्निंग वाले यस सेशन में। यस सर। Try लो सर। मॉर्निंग वाले में 1 और 3 कर लेते हैं, बाकी इवनिंग वाले के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है ना? ओके सर। चलो वन तो मॉर्निंग में, लगभग हो ही गई। सर हैंडआउट में लिख देना सर। हाँ लिख देंगे, मैं सब कुछ मैं लिख दूंगा। ठीक है बच्चा? सर प्यूरिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे? प्यूरिफिकेशन बच्चा, अच्छा प्यूरिफिकेशन उसकी बात कर रहे हो ना? यस ओके, सर। उसके लिए अपन संडे को जूम सेशन या जूम पे क्लास लगा लेंगे जब आप फ्री रहोगे। जब आपकी 4 क्लासेस ना हो तो बता देना। सर वो ठीक है आता सर। नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगे उसका? नहीं मतलब ट्रेंड चला है कि आजकल में भी एक आध क्वेश्चन वहां से दे दे, क्योंकि ज्यादातर वो एनसीईआरटी में घुस रहे हैं ना, इसलिए हम जरूर क्वेश्चंस फ्रेमिंग में आपको नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है बच्चा उसको भी। सर आपको- मंडे से मैथ की क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, हम किसी भी दिन मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे बात करके, अपन सेपरेटली जूम मीटिंग करेंगे। लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है कि वो जूम क्लासेस रात में होगी फिर। Yes हाँ sir. सर। सर कितने बजे? यस ठीक है सर। टाइम बता देंगे, हम आपसे बात कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना, हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है बच्चा? ओके सर। सर। बहुत अच्छा Done बच्चा, sir. आप लोग का कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए इस चीज को। एनसीईआरटी में घुस रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चंस दे रहे हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइंस को यूज कर रहे हैं जेई वाले, जेई मेंस Mains वाले। में आता होगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, मेंस में। Yes. ओके बच्चा, एंजॉय कीजिए थैंक यू फिर। सर। Bye sir. चलिए, थैंक यू सर। ओके बच्चा।